नमस्कार। आज किसी टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, बस एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं पूरे समाज को जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं। आज जब एक छोटे से रूरल एरिया से लेकर के बड़े शहर तक पूरे देश की जो वर्तमान स्थिति को देखता हूं, उसमें बहुत अपने आप को टूटा हुआ, कमज़ोर और लाचार महसूस करता हूं। और मेरे जैसे तमाम जो मानव मूल्यों पे चलने वाले लोग होंगे, वो सभी लोग खुद में बहुत लाचार और कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। इस कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरीके से हर मिनट, हर दिन तारीख के तरह बदलती जा रही है, ये पूरा का पूरा देश लाशों के ढेर पे बैठा पड़ा है। जिधर देखता हूँ उधर लाशें। मैं तो एक छोटे शहर से आता हूँ और यहाँ पे जब स्थितियाँ देखता हूँ तो हालात यहाँ भी बहुत बद से बदतर है। और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो कुछ निकल करके सामने आया, एक ढंग से जो मानव के अंदर जो मानव मूल्य हैं वो पूरी तरीके से समाप्त होती जा रही है, ये देखने को मिलता है। मैं समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी लोगों के पास ये बात पहुंचा करके बोलना चाहता हूं, मेरे भाई, मौत तो अटल है। कोई जन्म लिया है तो वो मरेगा ही, पर मरने के बाद उसकी जो दुर्गत हो रही है और जिस तरीके से अपने आस पड़ोस के लोग ही उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, उसे गाड़ियों पे लाद करके बॉडी को ले जाना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को जब देखता हूँ तो अंदर से बहुत ही असहाय, कमज़ोर और लाचार महसूस करता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्गों से, ये एक बुरा समय है और आने वाले समय में ये टल जाएगा। लेकिन इस वक्त जब मानव मूल्यों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लोग को एक दूसरे के साथ मानसिक तौर पे देने की आवश्यकता है, तो ऐसे स्थिति में लोग एक दूसरे से इस तरीके से किनारा बना रहे हैं जिसे शब्दों में एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है। इस देश का चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, सिस्टम हो, सब हर दिन बीतने के साथ अपने आप को लाचार और कमज़ोर महसूस कर रहा है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना सारा डेवलपमेंट, सब धरा का धरा रह गया। आज महसूस हो रहा है कि मानव जाति कितना छोटा सा चीज़ है इस पूरे सृष्टि के सामने। इस वक्त अपनों की बहुत ज़रूरत है मेरे भाई। इस बुरे समय में एक दूसरे का साथ दीजिए, अपना गेट मत बंद कीजिए। अगर किसी के घर किसी तरीके की कोई घटनाएं घट जाती है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। कल उस व्यक्ति के साथ हुआ तो कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही करने लगे तो फिर मानव मूल्य रहेंगे कहाँ पे, मानवता रहेगी कहाँ पे। जब मैं अपने मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, मैं तो इस लाइन को छोड़ चुका हूँ, पर जब मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोगों की वजह से ये पूरा सिस्टम जो इस वक्त बदनाम हो चुका है, ये किसी कोविड पॉजिटिव को जब देखता है तो जो उस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं, उसे सिर्फ वो एक बॉडी दिखती है, कोई सेंटिमेंट नहीं। और उससे जितना हो सके नो किए थे। क्या हमारा देश भारत, जो कि एक सपना रखता है कि विश्वगुरु बनने का, ऐसे विश्वगुरु बनेगा? यहाँ पे 855 रुपये की रेमडेसिविर को 55,000 में, 40,000 में, 45,000 में, जिससे जितना बन पा रहा है वो ब्लैक में बेच रहा है। 1500 के ऑक्सीजन सिलेंडर को 30,000, 25,000 में बेच रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर जो 800 रुपये की आती है उसे 3,000 से 4,000 रुपये में बेच रहा है। स्ट्रीम
वेपोराइजर जो कि 200 रुपये में आती है वो भी 2,500 से 3,000 रुपये में बिक रही है। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उसमें भी इस तरीके से लोग करना शुरू कर दिए। एम्बुलेंस वाले 10 किलोमीटर का खर्चा 20,000 से 25,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है। लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, लोग भय से भी मर रहे हैं। ऐसे में सबको एक बार खुद में विचार करने की आवश्यकता और खुद में सोचने समझने की आवश्यकता है कि क्या हम ऐसे समाज की परिकल्पना किए थे जिसमें मानव मूल्य ही ना रहें। अगर कोई इस तरीके की जो भी हरकतें करते हैं, क्या वो पैसे को साथ में लेके जाएंगे? साथ तो बॉस कुछ भी नहीं जाता, चाहे वो राजा हो या रंक। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, जो भी हमारे लाइन के लोग हैं, बकस दीजिए लोगों को। अब मानव मूल्यों को आधार बना करके सेवा भाव से मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इस ह्यूमन बॉडी को, इस पूरे नेटवर्क को बचाने के लिए जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, उसका पालन कीजिए। आज जिस तरीके की स्थितियां मैं देखता हूं पूरे के पूरे इस समाज में, लोग किसी के घर कोई पॉजिटिव हो जाता या कोई मतलब पॉजिटिव होकर के मौत के गाल में समा जाता तो लोग साइड और दूरी बना लेते हैं। क्या ऐसे हम लोग सोचे थे? और मैं देश के जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जो आज देश की स्थिति है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन सारा कुछ दे दिए हैं ये पूरे वैश्विक महामारी को संभालने के लिए। जिस तरीके से आप पिछले बार संभाले थे उस तरीके से आप फिर से त्वरित एक्शन लीजिए और पूरे सिस्टम को इम्यून कीजिए और अपने हाथों में सारा बागडोर लीजिए और इस देश को बचाइए, इस समाज को बचाइए। पूरा का पूरा ये मानव जाति जो भारत के अंदर वास कर रही है, आपके छत्र छाया के नीचे, वो पूरे लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएगी। जो स्थितियां और जिस तरीके के आंकड़े हर दिन आ रहे हैं, ये तो दूसरा वेव है, तीसरा वेव भी कुछ समय 2-2.5 महीने 3 महीने के बाद आने वाला है। अगर इसे आप अभी भी कंट्रोल नहीं किए तो ये पूरा का पूरा जो है ये मानव जाति जो खासकर अपने देश में रह रही है समाप्ति की ओर चली जाएगी। आपके पास और इस पूरे सिस्टम के पास ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि आप इसे संभाल सकें। इसलिए आप टाइट होइए, क्योंकि आपके माध्यम से ही सारा कुछ हो सकता है। और जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें घपलेबाजी कर रही है, चाहे वो दिल्ली की बात हो या बिहार की बात हो या और सभी राज्यों में, जिस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, सारा सिस्टम फेल होता जा रहा है। इन सारे चीज़ों को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरीके से आप पिछले बार किए थे। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री जी कि आप इसे संज्ञान में लें और पूरी तरीके से अपने हाथों में सारा बागडोर लें और इस पूरे के पूरे अपने देश को बचाएं। हम लोग तो ऐसे ही आज से 25 साल पीछे चले जा चुके हैं और अपने आंखों के सामने हर एक दिन के बाद एक दिन लाशों को निकलते और मरते और देखते आ रहे हैं। चाहे वो 20 साल का बच्चा हो या फिर 35 साल का या 40 साल का या 50 साल का, सब इसमें काल के गाल में समाया जा रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।